अरे बहुत हो गया। आज ये जितना भी शराब सब है ना, जितना भी दारू है, सबको आग लगा देंगे। ना ही ये शराब बचेगा, ना ही कद्दूपुर का लोग शराब पिएगा। दारू पी के लड़की छेड़ता, घर में लड़ाई करता, ऐसा हम होने नहीं देंगे। टकला नेता के होते हुए अब ऐसा कोई नहीं कर पाएगा कद्दूपुर में। ये शराब सबको तो आग लगा दी दरोगा साहब। अब आपका भी जिम्मेदारी है, आपको ध्यान देना है। कोई भी अगर कद्दूपुर में बाहर से शराब लेके आता है तो उसको छोड़िएगा नहीं, उसको पकड़ के अंदर कर दीजिएगा, समझे? और हमको बताइएगा, हम उसको कड़ा से कड़ा सजा दिलवाएंगे। और कोई भी दुकानदार दारू बेचने का कोशिश करे तो उसका हड्डी तोड़ दीजिएगा वहीं पे। ठीक है टकला नेताजी, हम भी ध्यान देंगे कि कद्दूपुर में कहीं से भी दारू ना आ सके, क्योंकि हम भी दारू के खिलाफ हैं। कोई भी आज के बाद दारू पीने का या बेचने का कोशिश किया कद्दूपुर में तो उसको इतना मारेंगे कि उसको नानी याद करा देंगे, क्योंकि मेरा नाम है इंस्पेक्टर दारा। दिन में दिखा देंगे तारा। हाँ, एकदम ऐसे ही करा लेना आपको, समझे? ढील नहीं देना, ढील दीजिएगा तो आदमी लोग फायदा उठाने लगता है, समझे? अरे पापा, कल एक आदमी आया था ना आपसे मिलने के लिए और पैसा लेने के लिए। कह रहा था कि उसका माँ का तबीयत खराब है। उसका माँ का तबीयत अब ठीक हो गया? अरे यार, उसका नाम ही मत लो। इतना घटिया आदमी है वो। हमसे जो पैसा लेके गया था, बोला था माँ बीमार है, और मेरा पैसा से दारू खरीद रहा था दारू के दुकान पे। मतलब अब लोग इतना गिर गया है, दारू के चक्कर में माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है कि माँ का तबीयत खराब है, उसका हम हड्डी तोड़े है, भाग गया। अच्छा हुआ टकला नेता दारू बैन कर दिया है। इसी से ना लोग का सोच पता चल रहा है कि नशा के लिए लोग कितना पागल हो गया है। अरे पापा, इसका मतलब तब तो आपका पैसा भी चला गया, पैसा डूब गया आपका। अब वो पैसा थोड़ी ना देगा आपको। पैसा मांगे थे उससे, पैसा नहीं दिया, बोलता दारू खरीद लिया उससे, फिर उसको मारे तो भाग गया वहाँ से। अब क्या करे, डूब गया पैसा। अरे ऐसे कैसे डूब गया पैसा? आपका मेहनत का पैसा है, ऐसे कोई भी डुबा देगा? अगर आप नहीं वसूल कर पा रहे तो बोलिए, फिर हम अपना तिक्रम लगाएं और वसूल करें। देखिएगा कैसे पैसा देगा। अरे ये क्या सुन रहे हैं हम? कौन है जो पापा का पैसा नहीं दे रहा है? क्या चल रहा है घर में, हमको भी बताओ। अरे घोड़ा का तो कल एक आदमी आया था, पापा से दारू खरीदने के लिए पैसा मांगा, पापा दे दिए, अब पैसा वापस नहीं कर रहा है। अरे क्या कह रहा काला कद्दू तुम? क्या चल रहा है पापा ये सब? हैं, क्या चल रहा है? आप हम लोग के मेहनत का पैसा ऐसे ही लुटा रहे हैं। हम लोग पैसा मांगते हैं तो हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, और आपका दोस्त आके दारू के लिए पैसा मांगता है तो आप पैसा निकाल के दे देते हैं। अरे चुप रहो तुम पागल, तुम्हारी मेहनत का पैसा है, तुम कमाया था, हम कमाते हैं पैसा। तुमको तो एक दिन दुकान में बैठने के लिए बोल देते हैं, उसमें भी तुमको बुखार आ जाता है। अरे बुखार तो हमको आज भी आ रहा है। आप ऐसे पैसा लुटा रहे हैं, वो पैसा तो आने वाले समय में हम लोग का ही होगा ना। हम लोग के लिए तो कमा रहे हैं आप। हम लोग तो मालिक है ना दुकान में, आप तो सेल्समैन का काम कर रहे हैं। जितना पैसा आएगा बाद में तो हम ही लोग को मिलेगा ना। तो आखिर बिना मालिक से पूछे आप पैसा कैसे दिए अपना दोस्त को, वो भी दारू पीने के लिए? अरे चुप रहो तुम, एक तो दिमाग पहले से खराब है, ऊपर से बकवास करता है। तुमको कोई भी बात पता चलता है तो ज्यादा ओवर रिएक्ट करता है तुम। अरे वाह पापा वाह, आप अपने दोस्त को दारू पीने के लिए पैसा दे दीजिए, तब सब कुछ ठीक है। और जब हम कुछ बोले तो वो ओवर रिएक्ट हो जाता है। मतलब दोस्त अपना हो गया, बेटा पराया हो गया। ऐसा तो नहीं, आपको भी नशा करने का शौक है। अपने दोस्त को पैसा इसीलिए दिया ताकि वो दारू खरीद के रखे और आप बाद में उसको साथ पिए, ऐसा तो नहीं है ना? अगर ऐसा है, हमको पता चला तो मम्मी को बोल देंगे, फिर आप नहीं बच पाइएगा। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारे तो नशे ही नहीं हम, समझे? उल्टा सीधा शौक नहीं हमको। और ये काला कद्दू का बात नहीं सुनो, ये तो है ही एक नंबर का कलमुआ, खाली झगड़ा लगाता है। क्यों नहीं, वो हमसे दारू के लिए पैसा लेने आया था? हाँ, झूठ बोलता है घोड़ा कद्दू को। अरे पापा, वो तो दारू पीने के लिए पैसा लेने आया था ना। भले आपको बेवकूफ बना कर ले गया, वो एक अलग बात है। उसका इंटेंशन तो दारू पीने का था ना। अरे चुप करो तुम, चुप करो। और तुमने पागल, हम उसको पैसा इसलिए दिए क्योंकि वो हमसे कहा उसकी माँ बीमार है और इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, इसीलिए हम उसको पैसा दिए थे। लेकिन बाद में हम उसको देखे वाइन शॉप पे दारू खरीद रहा था, तब उससे हम पैसा मांगे तो हमको पैसा नहीं दिया, बोलता हम उससे दारू खरीद लिए। और जब उसको मारे तो भाग गया वहाँ से। अब क्या करे, डूब गया ना पैसा। अरे ऐसे कैसे डूब गया? इतना बड़ा फ्रॉड। बोलता है माँ का तबीयत खराब है और दारू खरीदता है, उसके बाद पैसा नहीं देता है। ऐसे कैसे नहीं देगा? मेरे मेहनत का पैसा लेके चला गया। चलो काला कद्दू, भी पैसा लेके आते हैं उसके यहाँ से। एड्रेस बताइए हम लोग को, कहाँ रहता है? अरे मक्खन गली में देसी घी का दुकान देखे हो ना, उसी बिल्डिंग में ऊपर वाला फ्लैट में रहता है, फ्लैट नंबर 36 में। जाओ जाके लेके आप पैसा, देखते हैं कैसे लाते हो। नशेरी एक नंबर का वो, पैसा देगा नहीं, फिर भी ट्राई करो, लेकिन दोनों जाना, ऐसा नहीं मारे पकड़ के नशे में। अगर पैसा मिल गया तो 500-500 रुपया तुम लोग को देंगे। अब तो पापा देगा वो क्या उसका पिताजी भी आके देगा? हम तो इंटरेस्ट भी लेके आएंगे, पैसा तो छोड़िए। चलो काला कद्दू। अरे यार, फिर कौन आ गया सुबह सुबह? अरे बुढ़ा, फिर कहा है तुमने? हाँ, रात में भगाए थे ना तुमको, फिर कहा है रे? रात बाकी बात बाकी, होना है जो हो जाने दो। अरे पागल नशेरी, जाओ ऐसे, कल भी तुमको भगाए थे ना ऐसे,
क्या गाना गा रहा? दिमाग मत खराब करो समझे, नहीं तो लॉकअप में हड्डी तोड़वा देंगे। अरे चुप रहो तुम, चुप रहो। रात का बात अभी बाकी है। चुपचाप से जो दारू खरीद के रखे हो ना वाइन शॉप से, उसमें से 5 बॉटल लेके नीचे आओ। हम तुमको कल भी समझाए थे, मेरे शरीर में खून नहीं दारू बहता है। एक पल के लिए खून बहे ना बहे शरीर में, लेकिन दारू जरूर बहना चाहिए। दारू के बिना हम नहीं जी सकते हैं। इसीलिए चुपचाप से 5 बॉटल लेके नीचे आओ, नहीं तो हम ऊपर आ जाएंगे। अरे तुम ऊपर आ जाएगा तो क्या करेगा रे? हैं क्या करेगा? टकला नेता हमको धमकाता है? हैं? हम ऊपर आ जाएंगे ना तो मेरा जलवा देखोगे फिर तुम। मेरा ही जलवा जलवा जलवा, निकाल देंगे तुम्हारा हलवा। अरे तुम पागल, ऐसे नहीं भागेगा। रुको तुम, अभी हम इंस्पेक्टर साहब को फोन करते हैं। नीचे आके शराब नहीं न दिया हमको, अब इसका बालकनी में तो चढ़ चुके हैं। अब इसका कमरा में जाके इसको मारेंगे, यही डंडा से उसका हड्डी तोड़ेंगे। हमको दारू का बोतल नहीं देगा, अब फिर उसका घर से दारू का बोतल लेके आएंगे। हेलो इंस्पेक्टर दादा, वो पागल बुढ़ा जो रात में नहीं आया था, वो फिर से आके मेरे घर के बाहर पागलपंती कर रहा। आके इसको पकड़िए तो। अरे टकला नेताजी, कल भी आपको समझाए थे ना, इतना सा काम अपने नहीं कर सकते आप। आपके घर आकर कोई पागल बुढ़ा बदमाशी कर रहा है, हम आकर उसको पकड़े? हमको और भी बहुत काम है। ज्यादा तकलीफ होता है तो बॉडीगार्ड का नहीं रखते हैं। नेता होकर भी बिना बॉडीगार्ड का घूमते हैं। अरे हम पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, जब हम इतना बड़ा वीआईपी आदमी होके बिना सिक्योरिटी के कदम पर में रह सकते हैं और हम सुरक्षित है, तो आम जनता कितना सुरक्षित होगा? लोग का भरोसा बनता है मेरे ऊपर, समझे? और ऐसे भी हम जनता का फालतू पैसा बर्बाद नहीं करते हैं। जल्दी आके इसको पकड़िए बुढ़ा को। चलिए ठीक है, हम आते हैं। तब तक उसको पकड़ के रखिए, नहीं तो भाग जाएगा कल रात की तरह। अरे हाँ हम पकड़ते हैं उसको, जाके छोड़ेंगे नहीं। जल्दी आइए आप, उसका हड्डी तोड़वाना है हमको। पकड़ो ना। अरे फोन तो काट दिए दरोगा साहब का, तो ये आवाज कहाँ से आ रहा है? पकड़ो पकड़ो हमको, मस्ती करो। अरे बुढ़ा, तुम कहाँ से आया मेरा कमरा में? हाँ तुम कहाँ से आया? तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया, तुम ऊपर आ गया? हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा, निकलो मेरा घर से। हम दरोगा साहब को बोला अभी हड्डी टूटेगा तुम्हारा। अरे वो तो हम भी सुने, दरोगा साहब बोले हम आ रहे, तब तक तुमको बोले हमको पकड़ने के लिए। तुम भी बोला हाँ हम अच्छा से पकड़ेंगे, तो पकड़ो ना। आओ खड़े हम, पकड़ो। क्या हुआ, देख क्या रहे हो? आओ गले मिलो। लग जा गले, जाने मन। अरे तुमको कह रहे मेरा घर से निकल जाओ, क्या पागलपंती कर रहा है? हम मार देंगे, बता दिए। वो कहावत सुने हो ना तुम? है जिसकी लाठी उसका भैंस, तो लाठी अभी मेरे पास है, तो भैंस मेरी हुई ना। अरे तुमको हम भैंस दिखाई देते हैं? हैं? अरे दिखाई तो तुम हमको वो आवारा कुत्ता दे रहा है, जो खाली भौंक रहा है, काट नहीं रहा है। आओ ना, काटो ना, तब तुमको हम अपना लाठी का ताकत दिखाते हैं। दारू का बोतल नहीं देगा ना, अब तुम नहीं बचेगा। तुमको पहले मारेंगे और तुम्हारी चटनी बनाएंगे, फिर तुम्हारा घर से दारू का बोतल लेके जाएंगे और चटनी के साथ खाएंगे फिर। अरे तुम हमको मारेगा? हाँ हमको मारेगा, आज तुम नहीं बचेगा। बचेगा तो तुम नहीं। अरे हमको छोड़ दो, छोड़ो। छोड़ता कि नहीं छोड़ता? अरे खुदा में इतना दम कहाँ से आ गया? अब बताओ दारू का बोतल सब कहाँ रखा है, नहीं तो हम घर तोड़ देंगे तुम्हारा पूरा। बताओ जल्दी से, अगर हम खोजेंगे तो सही में पूरा घर तोड़ फोड़ कर देंगे। जल्दी बोलो, दरोगा साहब के आने से पहले हमको निकलना है। अरे हम दारू का बोतल में आग लगा दिए, जो कहना कर लो, जाओ। तुम बचेगा नहीं, हमको मारा है ना। क्या तुम दारू का बोतल में आग लगा दिया? हम तुमको बोले थे, तुम अगर दारू का बोतल में आग लगाया तो हम तुम्हारा घर में आग लगा देंगे। तुम लेकिन मेरा बात नहीं सुना। तुम अपना ताकत दिखाया ना, अब मेरा ताकत देखो। तुमको पहले और मारेंगे ताकि तुम उठ ही नहीं सको, हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा पूरा। लेटा हुआ है ना, ऐसे ही लेटा रहेगा तुम, और आग लगा के जाएंगे तुम्हारा घर में। अरे छोड़ो बेटा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब ये टकला नहीं उठेगा, आग लगा देते इसका कमरा में। अरे ये क्या है? टकला नेताजी के घर में आग कौन लगा दिया? कहीं वो बुढ़ा तो नहीं लगाया है? हम उसको मामूली बुढ़ा समझ रहे थे, वो तो टकला नेता के घर में आग लगा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं टकला नेताजी घर के अंदर है? देखना पड़ेगा और बचाना होगा टकला नेताजी को हमको। अरे टकला नेताजी तो बेहोश है और उनका पूरा रूम में आग लगा हुआ है। सबसे पहले हमको टकला नेताजी को बाहर निकालना होगा और दमकल बुलाना होगा। उसके बाद उस बुढ़ा को दिन का तारा दिखाएंगे। कद्दूपुर में मेरे होते हुए, इंस्पेक्टर दारा के होते हुए इतना बड़ा कांड कर दिया, वो भी नेता के घर में, और वो भी किस लिए? एक दारू की बोतल के लिए। हाँ वो बुढ़ा बिल्कुल नहीं बचेगा। उसके ऊपर ऐसा ऐसा सेक्शन लगाएंगे ना कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। क्योंकि मेरा नाम है इंस्पेक्टर दारा, दिन में दिखा देंगे उसको तारा। लेकिन चलो सबसे पहले टकला नेताजी को जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं बाहर, नहीं तो इनका दम घुट जाएगा, यहीं मर जाएंगे। तो दोस्तों जब तक हम टकला नेताजी को बाहर निकाल रहे हैं, तब तक आप लोग दमकल बुला लीजिए, आग बुझाना है ना। और डार्लिंग क्या बोलती हो, चलोगी हमारे साथ घूमने? मेरा पप्पा के पास बहुत पैसा है और वही पैसा उड़ाने के लिए हम विदेश आए हैं।
चलोगी? तुम्हारे ऊपर खर्चा करेंगे पैसा। क्या रे हमरा कुत्ता, हमरा इशारा पे नाचता था ना? अब किसका इशारा पे नाच रहा है रे, जो हमरा बेटा को मरवा दिया और सोचा कि बच जाएगा? गिदरा मंत्री को पता नहीं चलेगा। बेटा मालूम है ना हम नेता बनने से पहले क्या थे? ये जानने के बाद भी तुम इतना बड़ा रिस्क ले लिया। लगता तो नहीं है कि तुम इतना बड़ा रिस्क अकेले ले सकता है। तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? अरे नहीं गिदरा मंत्री जी, हम आपके बच्चा के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। हम तो आपका कुत्ता है, आपका इशारा पर नाचते हैं, तो आपका बच्चा को कैसे मरवा सकते हैं? आपको कोई गलत फहमी हुआ है गिदरा मंत्री जी, और हमको यहाँ से उतारिए, पैर जल रहा है मेरा। अरे चुप, पैर जल रहा है? अभी पैर नहीं तुम्हारा शरीर भी जलेगा। हमारा बेटा को मार के सोचा बच जाएगा तुम, अब तो तुम जिंदा जलेगा। गिदरा मंत्री का बेटा को हाथ लगाया, गिदरा मंत्री का बेटा को। हम लोग का काम का उसूल है जान के बदले जान। तुम अपना बच्चा के चक्कर में हमारा बच्चा का जान लिया ना, अब तुम्हारा जान हम लेंगे, उसके बाद तुम्हारा बच्चा का भी नंबर आएगा। लेकिन तुम अभी तक जिंदा इसीलिए है क्योंकि हमको पूरा यकीन है ये काम तुम अकेले नहीं कर सकता है, तुम्हारे साथ कोई न कोई और तो है। बस वो कौन है ये हमको बता दो, फिर तुमको हम आसान मौत देंगे, नहीं तो बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे बेटा। क्योंकि वो कौन गद्दार है उसके बारे में हमको पता तो चले, क्योंकि उसका भी नंबर आएगा फिर। अरे गिदरा मंत्री जी यकीन कीजिए, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है गिदरा मंत्री जी। अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, बकवास कम करो। मूंगा के दोस्त को भेजे थे ना उसको फंसाने के लिए, वो हमारा ही आदमी है और वो हमको सब कुछ बता दिया कि तुम उसका केस को रफा दफा करके उसको विदेश भेजने वाले थे। सब पता हमको, बस तभी तो शक हुआ हमको। इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से रे? अब देखो मूंगा का दोस्त तुम्हारे बारे में बताया तो उसका पता काट दिए, फिर तुम्हारा नंबर आया। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ कौन मिला हुआ है, फिर तुम्हारे बाद उसका नंबर आएगा जो तुम्हारे साथ मिला हुआ है। गिदरा मंत्री जी माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, गलती हो गया। काहे कि आप बेटा को मारने का धमकी दिए थे ना, उसी वजह से गलती हो गया। हम पागल हैं जो आपसे टकराने का सोचे। अगर हम बता देंगे कि मेरे साथ कौन था तो आप हमको और मेरा बेटा को छोड़ दीजिएगा, तो हम बताएं। अरे तुम छोटा मोटा गलती नहीं किया रे बेटा जो तुमको हम छोड़ देंगे। तुम मेरा बेटा का जान लिया है, खून किया है उसका। चलो हम तुमको दर्दनाक मौत नहीं देंगे, लेकिन मौत तो देंगे बेटा। दर्दनाक मौत नहीं चाहिए तो बताओ कौन है तुम्हारे साथ? फिर तो गिदरा मंत्री जी आप हमको मार ही दीजिए, क्योंकि जब बता कर भी मरना ही है तो आप ऐसे ही मार दीजिए। अगर आप वादा कीजिएगा कि आप हमको छोड़ दीजिएगा तो हम बताएंगे। अरे वादा कर देते हैं इसको, वादा करके तोड़ना कौन सा बड़ा बात है हमारे लिए। कम से कम पता तो चले कौन मिला हुआ है इसके साथ, तब ना उसको पास करेंगे। ठीक है हम नहीं मानेंगे तुमको, बता कौन है तुम्हारे साथ? पक्का वादा कर रहे हैं ना गिदरा मंत्री जी? अरे साले गोली मार के बताए तुमको कि पक्का वादा कर रहे? पक्का बोल रहे, पक्का नहीं मारेंगे। बताओ कौन है तुम्हारे साथ, कौन प्लानिंग किया तुम्हारे साथ मिलके हमारा बेटा का हत्या का? अरे गिदरा मंत्री जी मेरे साथ वो काला कद्दू नहीं है, उसका बाप है ना कद्दू, वो मिला हुआ था। और काला कद्दू और गोरा कद्दू जो इतना उड़ रहा था वो टकला सेठ के कारण उड़ रहा है। पीछे से वो उस लोग को फंडिंग कर रहा है। अरे कद्दू सेठ पे तो हमको शक था ही, ये टकला सेठ भी मिला हुआ है। हमारा एक आदमी हमको बोला तो था, हम ही नहीं विश्वास किए। ये टकला का इतना हिम्मत, हमसे टकराएगा, बांस करेंगे उसको भी। तभी तो इतना ही लोग उड़ रहा था, नहीं तो इस लोग में इतना दम कहाँ से आ गया, वही हम सोचे। धन्यवाद मेरा कुत्ता बताने के लिए, अब तुमको हम आजाद करते हैं। धन्यवाद गिदरा मंत्री जी हमको छोड़ने के लिए। हम आजाद करने का बात किए, छोड़ने का नहीं। बढ़ाओ रे और आगे बढ़ाओ। बोले थे ना जिंदा जलाएंगे इसको, जलाओ जलाओ। अरे गिदरा मंत्री जी ये तो धोखा है। आप तो मेरा पार्टनर के बारे में जानना चाहते थे, हम तो आपको अपना बच्चा लोग का जो पार्टनर है उसके बारे में भी बता दिए, तब भी आप धोखा कर रहे हैं। हाँ हम धोखा दे रहे हैं, तुमको समझ में आ गया? तुम बहुत तेज है रे, बढ़िया है, जल्दी समझ गया। हम धोखा दिए तुमको, इतना तेज आदमी सब काम को जरूरत नहीं होता है। तुम मर जाओ यही अच्छा है तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी। मार दो इसको और इसका बॉडी भेजवा देना इसका बेटा को, ताकि वो भी थोड़ा आंसू बहाए अपना बाप का मरने पे। अरे आज मौसम कितना बढ़िया है रे, लेकिन ये बदबू कहाँ से आ रहा है? अरे ये किसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है? जाते हैं देखते हैं अभी। मेरा घर के बाहर कौन फेंक के गया है? अरे ये तो मेरा पापा है, पापा को कौन मार दिया? पापा पापा उठिए उठिए पापा, ओ पापा। पहले ऊपर वाला हमारा माँ छीन लिया, अब
गोरा कद्दू, ये तुम्हारा बाप का लाश है जो तुम इसको देख के रो रहा है। अरे तुम क्या पागल है जो किसी और को देख के रोएंगे? हाँ ये मेरा पापा है। अरे बहुत बढ़िया हुआ, साला घूसखोर था, अच्छा हुआ मर गया। नहीं मरता तो एक दिन साला को हम ही मार देते। ये सब कर्म का फल है, कर्म का, जैसा किया वैसा मिला। रो मत, तुम्हारा बाप कोई शरीफ इंसान नहीं था, रो मत। अरे चुप साले चुप, नहीं बोले ना तो बकवास करा। मेरा बाप मर गया और तुम यहाँ के बकवास करा, मारेंगे 4 जूता दे तोड़ देंगे तुम्हारा। जाओ यहाँ से जाओ। हाँ जा रहे, साला चोर था तुम्हारा बाप, 25,000 खा गया हमरा, उसके बाद भी काम नहीं किया, चोर कहीं का। अच्छा वो मर गया, तुम भी इसके तरह मत बनना, नहीं तो तुम भी ऐसे सर के मर जाएगा। तुम जा रहा कि नहीं जा रहा? ये बंदूक लाके गोली मार दे तुमको, भागो ऐसे भागो। हेलो काला कद्दू, मेरा पापा को कोई जला दिया और उनका डेड बॉडी मेरे घर के बाहर फेंक दिया। काला कद्दू हम अनाथ हो गए, काला कद्दू अनाथ हो गए। ये जो भी किया हम उस साले को छोड़ेंगे ना, हमको समझ में नहीं आ रहा कौन किया। तुम पता लगाओ काला कद्दू, पता लगाओ। अरे क्या बोल रहा है गोरा कद्दू, तुम्हारा बाबूजी को कोई जला दिया है? तुम्हारा बाबूजी मर गया? कैसे हुआ ये सब और कब हुआ? अरे हम सुबह भी उठे और बालकनी में गए तो नीचे देख रहे किसी का लाश पड़ा है। नीचे गए तो देखे हमारा बाबूजी का लाश था। वो तुमको पता है आज हमको ऐसा लग रहा है कि मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं। बहुत अकेला महसूस कर रहे हम काला कद्दू, बहुत। काश पापा का मरने से पहले पापा का बात मान लेते तो पापा को खुशी तो होता कि हमारा बचवा हमारा बात मानता है, लेकिन हम उनके जीते जी एक भी बात नहीं माने उनका। हमको अफसोस हो रहा है। अरे गोरा कद्दू दुखी मत हो, अफसोस तो हमको भी हो रहा है कि तुम्हारा बाबूजी इतना जल्दी कैसे मर गया। उनको तो कोई बीमारी भी नहीं था। ये साला कौन मारा उनको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं इसके पीछे गिदरा मंत्री का हाथ तो नहीं है, सोच कर देखो। अरे वो क्यों मारेगा मेरा बाबूजी को? मेरा बाबूजी तो उसका कुत्ता था ना, उसके कहने पे नाचता था, तो वो क्यों मारेगा? अरे गोरा कद्दू बात समझो, मेरा बाबूजी पावरफुल आदमी है, इसीलिए वो पापा पर कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारा बाबूजी पर किया। कहे कि तुम्हारा पापा ना ज्यादा पावरफुल नहीं है और ये लगता है हम लोग से बदला लेने के लिए गिदरा मंत्री किया है, तुमको डराने के लिए किया है। कहे कि नहीं तो तुम्हारा बाबूजी को कौन मार सकता है, सोचो। अरे बात तो तुम्हारा सही लग रहा काला कद्दू, अगर हमारा बाप का हत्या के पीछे गिदरा मंत्री का हाथ होगा तो उस साले को भी हम जिंदा जला देंगे। लेकिन उससे पहले तुम अपना बाबूजी के साथ टकला सेठ के साथ और टकलू के साथ मेरे घर पे आओ, हमारा बाबूजी का हमको अंत्येष्टि तो करना है। अरे ये भी कोई कहने का बात है? आ रहे तुम्हारा ऐसे भी कोई नहीं है, तुम अकेले ये सब कैसे करेगा? आना पड़ेगा हम लोग को। अरे गोरा कद्दू, ये कैसे हो गया? तुम्हारा पापा कैसे मर गया रे? अरे टकला सेठ यही तो नहीं समझ में आ रहा, कौन मारा हमारा बाबूजी को? एक बार हमको समझ में आ जाए फिर उस साले को हम छोड़ेंगे नहीं जो ये किया है। देखो काला कद्दू हमको बोला है इसके पीछे गिदरा मंत्री हो सकता है, लेकिन हमको लगता है हो सकता नहीं है, वही तुम्हारा बाप को मारा है। हम तो पहले ही तुम लोग को समझाए थे कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, उससे मत उलझो, लेकिन तुम लोग माने नहीं और देख लिए ना अंजाम। और एक और बात पूछना था हमको तुमसे, तुम अपना बाप को बताया था क्या कि तुम्हारा हमारे साथ डील हुआ था? अरे ये कोई बात करने का भी समय है? अरे जरूरी बात है इसीलिए पूछ रहे हैं। हाँ बताए थे पापा को हम। अरे साले पागल, तुमको बोले थे ना किसी को नहीं बताएगा, अब तुम्हारे चक्कर में हमारा नंबर आएगा। अगर तुम्हारा बाप उसको बोल दिया होगा डर के मारे कि हम भी मिले हुए, तब तो हमसे ही बदला लेगा ना। ऐसे मुझसे डरते नहीं है, लेकिन रिस्क तो हो गया, जबरदस्ती का दुश्मनी हो गया। साला इसको अपना जान का रिस्क लग रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है सबसे पहले तो हमको मारेगा, क्योंकि हम साजिश रचे थे गिदरा मंत्री के बेटे को मारने का। उसको अगर वो बता दिया होगा कि हम भी मिले हुए हैं, तब तो हमको भी नहीं छोड़ेगा। मना किए थे कि मत करो, गुड़ का गोबर कर दिया गधा सब। देखो अभी यहाँ पे जो लोग भी है, मेरा अगर मानो तो हम लोग को कुछ दिन के लिए शहर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो कुछ भी बड़ा हो सकता है, हम लोग का भी जान जा सकता है, गोली कहीं से भी चल सकती है। और अगर हम लोग को अपना जान बचाना है तो गिदरा मंत्री को कुछ ना कुछ करके फंसाना होगा, तभी हम लोग का जान बच सकता है। अरे चाचा अभी ऐसे बात करने का समय है, आप लोग को अपना जान का पड़ा हुआ है जो अभी तक गया भी नहीं है। मेरा बाबूजी का तो जान चला गया ना, उनके बारे में सोचिए, उनका अंत्येष्टि करना हमको। अरे ये चीज तुमको पहले सोचना चाहिए था ना, जब सब कोई मना करा था ये सब मत करो। उल्लू की तरह तुम ही ना उछल रहा था। तुम्हारे चक्कर में मेरा बेटा टकला सेठ हम सब कोई फंस गए हैं। अब अपना जान के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे क्या? तुम क्या चाहते हो, हम लोग भी मर जाए और काला कद्दू भी तुम्हारी तरह बैठ के शोक मनाए? ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं पहले अंत्येष्टि हो जाए मेरे बाबूजी का, उसके बाद हम लोग सोचे क्या करना आगे। अच्छा ठीक है। ऐसे टकला सेठ तुम टकलू को क्यों नहीं लेके आए यहाँ पे? अकेले क्यों आया? उसको अकेले घर पे छोड़ दिया है, इतना रिस्क होने के बावजूद भी। अरे हाँ रे, हमको क्या मालूम था कि ये सब मैटर हो गया है। हमको लगा लास्ट देख के मेरा बेटा डर जाएगा, इसलिए उसको घर पे रख दिए। साला हम लोग सब यहाँ घर पे, मेरा बेटा अकेला, कहीं अगला टारगेट वो तो नहीं है? हमको जाना होगा, हम जा रहे हैं। हाँ तुम जाओ, हम लोग यहाँ संभाल लेंगे। अब कोई किसी को अकेला नहीं छोड़ेगा। और अपना 20-25 आदमी को तुम भी बुला लो, हम भी अपना आदमी सबको बुलाते हैं। अब कुछ ना कुछ बहुत जल्द करना पड़ेगा हम लोग को। तो दोस्तों क्या लगता है आप लोग को, टकलू के साथ कुछ हो सकता है क्या? कमेंट करके बताइए। तब तक वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में।